वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। मशहद आ गए हम लोग। हमारी फ़्लाइट लेट थी, उसके बाद फिर मैं इतना थक गई कि प्लेन में भी बस कभी उठ रही हूँ कभी सो रही हूँ, ऐसा हो रहा था। अभी फ़िलहाल हम लोग बस उसका वेट कर रहे हैं लगेज का, फिर हम जाएंगे बाहर और फाइनली होटल। और फाइनली फिर मैं फिर से अपना मोबाइल चार्ज करूँगी यार। कल की रात हो गई, तब से सोए नहीं है हम। 1 दिन हो रहा है बिल्कुल। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मशहद। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम कब पहुंच के रहेंगे, लेकिन क्या करें यार, फ़्लाइट इतनी लंबी थी, 2 व्लॉग्स मेरे इसमें चले गए। तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हैं और उसके बाद हम यहाँ से अपने होटल जा रहे हैं। होटल का नाम मैं लिख भी दूँगी और मैंने वहाँ पर आप लोग को दिखाया भी है, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। मेरे अभी भी इतने वो चेंज हुए हैं, जैसे स्कार्फ का स्टाइल चेंज हो गया। मैंने श्रग ले लिया, फिर थोड़ी देर पहले भी मैंने ना श्रग उतार दिया था। तो मैंने बहुत सारे इनोवेशन एक ही फ्लाइट में कर दिए, इतनी लंबी थी, क्या करते। हम पहुंच गए। यहाँ टैक्सियाँ अभी भी चल रही हैं। यहाँ की रोड्स बहुत साफ़ हैं, बहुत जो है वो कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, स्मूथ हैं, ये सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी। और यहाँ से हमारे होटल का रास्ता, वैसे तो वो बोल रहे थे कि 15 मिनट्स तक का है, लेकिन हमें तो आधा घंटा हमें ऐसा लगा था क्योंकि हम बहुत थक गए, तो ऐसा लगा था कि ये सफ़र भी बहुत लंबा है। तो बस फाइनली हम अपने होटल पहुँच गए थे। यहाँ पर मैं आपको उसका नाम भी दिखा दूँगी, खुद भी आप लोग पढ़ लेगा, मैं यहाँ लिख भी दूँगी ताकि और क्लियर हो जाए। और ये हमारे होटल के बिल्कुल नीचे ये सारा जो है वो एक मॉल था, दुकानें थी, वो तो सब आप लोग को अभी आगे जाके पता लग ही जाना है। सो वी आर इन होटल नाउ। और होटल कैसा है, सब कुछ क्या है, वो तो मैं आपको एक हमारा होटल का मतलब रूम का टूर दूंगी ही दूंगी। लेकिन आपको पता है अब तक हमारी घर वालों से बात नहीं हुई है। बस हम जो तेहरान पहुँचे थे तब की बात हुई है। हम यहाँ के तेहरान पहुँचे हैं 4 बजे, 4 बजे, हाँ 4 साढ़े 4 तक, हाँ। तो ये समझें वहाँ पाकिस्तान में हो रहे थे 5 साढ़े 5 या 6 बज रहे होंगे, हाँ ऐसी कुछ होगा क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो तब मैंने बस बताया था कि हम पहुँच गए हैं तेहरान, उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ सिम का इतना बड़ा मसला हो रहा है कि मतलब हमने हर एक डोमेस्टिक पे भी पूछा हमें सिम चाहिए, हमने इंटरनेशनल पे पूछा हमें सिम चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है नहीं है नहीं है। बाहर आकर फिर हम लोग यहाँ होटल आ गए। अब भी 1 बजे यहाँ पर लंच के लिए जाना होगा नीचे हमें रेस्टोरेंट। और हाँ, उसके बाद इसके अलावा तो अ, एक शेड्यूल दिया है उन्होंने कि डिनर और ये सब कब 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 होगा। तो वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी जब जाऊंगी तो। बाकी आई होप कि आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हों। बना रही हूँ, अब तक मैंने कोई एडिट नहीं किया है। हो सका तो मैं डालती रहूँगी, अगर नहीं हो सका तो फिर आकर ही डालेंगे। तो आई होप कि आपको जो है वो वीडियोस पसंद आएँ और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, और मेरी वीडियोस देखते रहें। ये तो हम रात में थोड़ा-सा नीचे उतरे थे, घूमने आए थे, तो ये एक शॉप में एंटर हुए थे। सुपरमार्केट है, यहाँ पर सब है। तो पहले मैं आपको सिम का बता देती हूँ। हमने 4 सिम ली थी, पाकिस्तानी ₹2000 की, और हमें 20 जीबी डेटा हमें मिला था। और दूसरी बात ये कि हमने अलग-अलग इसलिए ली थी क्योंकि ना वहाँ पर वीपीएन चलता है। वहाँ पर ना फ़ेसबुक वगैरह आप बगैर वीपीएन के नहीं चला सकते। तो वीपीएन और डेटा चल रहा होता है तो आप हॉटस्पॉट नहीं ऑन कर सकते। तो बहुत सारी बातें थी, इसलिए हम लोगों ने फिर अलग अलग 4 सिम ली, क्योंकि भाई सबको नेट तो यूज़ करना ही है ना यार, क्या करेंगे अगर होटल में आ गए उसके बाद। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सिम का भी मैंने आपको सब बता दिया। और आप लोग भी, मैं आपको सिम ना मेरे पास है वो मैं दिखा भी दूँगी। तो वो मैं इंस्टा पर अपलोड कर दूँगी उसकी पिक्चर। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, मोहम्मद रज़ा ज़ैदी मेरी इंस्टा आईडी है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी।
कहाँ? हाँ, मतलब कब आप लोग आए थे पहले? पिक्चर भी है। हाँ। बंदा वो बैठा है, वो देखो हैंड पे, और वो अच्छा। हैंड यूं होता है। तो ये कौन बैठ सकता है? हम भी बैठ सकते हैं। वो केव है पूरी, देखो वहाँ से जाते हैं और फिर वो यहाँ से। तो पैसों का होगा ना? हाँ तो नीचे रेस्टोरेंट है विनोद। हाँ, हमने कॉफ़ी और आइसक्रीम यहीं से खाई पी थी। हमारा पूरा काफिला बैठा था यहाँ पर। अच्छा। तो मुझे ना ये पहले देखकर बड़ा डर लग रहा था, वो जो अभी मैंने आपको दिखाया, ऐसा लगा था पता है कोई आदमी इतना बड़ा सा खड़ा हुआ है, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आई थी। खैर जब मैं नेक्स्ट टाइम गई ना तो फिर मैं सही, मुझे अच्छा मतलब कोई डर नहीं लगा। मैं इसमें बैठी भी, वो मैं आगे व्लॉग्स में दिखाऊंगी। खैर अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे और मैं भी आप लोग को ये भी दिखा रही हूँ कि इन लोगों ने हर ब्रांड का अपना लोकल ब्रांड किया हुआ है। जैसे कि बैग्स का भी अपना ब्रांड बनाया हुआ है, नाम चेंज करके। इन्होंने कभी कोई बाहर के ब्रांड आपको यहाँ दिखेंगे नहीं, KFC, मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को। और भले कोई बैग्स, शूज़, किसी चीज़ का ब्रांड हो, कोई नहीं दिखेगा आपको बाहर का। शॉपिंग हो रही है, ये हमारा होटल के बिल्कुल बराबर में ही है शॉप। यहाँ हमें पेप्सी मिल गई, कोका कोला, क्रीम है। मुझे लग रहा है फ्लेवर्ड नहीं होती मेरे पास, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर क्या लूँ उन लोगों के लिए यार, कुछ खाने के लिए तो लेना पड़ेगा। ये फ्लेवर्ड मिल्क है, ये देखें चॉकलेट और शुगर करा दो तुम। ओह सॉरी, पूछना पड़ेगा। फ्लेवर्ड योगर्ट, हाँ योगर्ट, फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरी, वेरी मैंगो ऑरेंज। नो देखा, हम ऐसे बात करते हैं, समझ जाते हैं ये लोग हमारी लैंग्वेज। और ये कुछ जी शादी है ना, खट्टी होती है वो। लो फैट, फुल फैट वाली है। क्या करना? ब्रेड देख ले, ये है ना ब्रेड। यहाँ से ज़्यादा लग रही है ना। हाँ, ये नहीं खाया मुझे पता नहीं, सूखी है। व्हाट इज दिस? ओ रोटी सूखी, हाँ अच्छा। सूखी सूखी है। क्या छोड़े बस, फिर क्या बताऊँ मैं। वही ले लो। हाँ, व्हाट इज दिस? सॉसेजेस मैंने ली नहीं है, अगर आपको लेनी है तो ले ले। यार उन लोगों के लिए आइसक्रीम ले लूँ यार, ड्राई फ्रूट्स ले लें कोई। अब ना हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लें, क्योंकि वहाँ पर जो दही होती है ना वो खट्टी इतनी होती है कि वो खाई नहीं जाती। प्लेन में हमें इतनी खट्टी दही मिली थी, ओहो। खैर यहाँ पर रात में पहले ना हम काफ़िले वालों के साथ ही जा रहे थे हरम पहली बार। फिर तो उन्होंने कहा कि हम आपको रास्ता बता देते हैं ना, फिर तो हम बार बार जब भी गए वो खुद ही गए। तो ये रास्ता हमारा बिल्कुल सीधा, आई थिंक 10 मिनट्स की वॉक थी। और बस फिर जब हम यूज़ टू हो गए जाते जाते तो हमें वो 10 मिनट जो है वो 7 मिनट के उस पर लगे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम तो हम जा रहे थे काफ़िले वालों के साथ। आपको सामने गुंबद नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल बस हम हरम के करीब आ चुके हैं। और ये बिल्कुल मार्केट से गुज़र कर हमारा था, क्योंकि यहाँ पर ना बाज़ार इमाम रज़ा भी है, तो वहाँ भी मैं गई हूँ। वो मैं आप लोग को सब दिखाऊंगी। हरम के बैक पे भी हम गए थे। तो बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे व्लॉग्स के थ्रू मिलने वाली है। मेरा सजेशन ये भी है कि ये हम जिस टाइम गए थे मई का स्टार्ट है ये, तो बहुत अच्छा वेदर हमें मिला, ना गर्मी ना सर्दी। तो ये वाला वेदर कमाल है, अगर आपको आना है ना तो इस वेदर में आइएगा ज़रूर। और फिर हम लोग यहाँ थोड़ी सी शटल में बैठ गए थे, तो थोड़ा शटल के रास्ते मैंने आप लोग को दिखा दिया। हम जा रहे थे, वो हरम तक आपको छोड़ती है, फिर अगर आपको वापस आना तो आपको हरम से लेकर बिल्कुल एंड तक छोड़ती है हरम, जहाँ पर एंड हो रहा होता है, और बाज़ार जहाँ पर शुरू हो रहा होता है। तो मौलाना रज़ा के रोज़े पर आपको शिफा का फूल भी मिलता है। तो ये होता है कि आपको नमाज फजर की नमाज से पहले आना होता है, ठीक है। मैं सहन का नाम लिख दूँगी कि किस सहन में आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इससे पहले आएंगे आप, तो वो एक ना हॉल बना हुआ होता है। हॉल में जितने लोग आ सकते हैं, तो जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक हॉल का दरवाज़ा खुला होता है, फिर वो बंद कर देते हैं जब पूरे हो जाते हैं। फिर फजर की अजान होती है, नमाज होती है बाजमात, उसके बाद वो मजलिस होती है, या फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, या दुआ इमाम ज़माना हो गई। तो उसके बाद वो
वो फिर शिफा का फूल जो है वो बांट रहे होते हैं। तो ऐसे जो है वो आप शिफा का फूल ले सकते हैं, सबको अलग अलग मिलता है। हम लोगों ने, ये तो हमारा फर्स्ट डे था, हमने नेक्स्ट डे हम यहाँ पर हम गए थे, हमने शिफा का फूल लिया था। अभी इस टाइम हम एंटर हो रहे हैं सहने आज़ादी से, और हम लोग यहाँ पर पहले तो दुआ वगैरह पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए थे, ज़ियारत की है, बहुत आसानी से हमें ज़ियारत मिल गई थी, और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी है। ये सब होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग स्लीपर रख रहे हैं, और ये तो इस सहन को सहने शिफा भी बोलते हैं। जो ज़री है ना, यहाँ पर जो भी बीमार है उसको उनको गिरवी करते हैं, और जो है वो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे मौजे हुए हैं कि काफ़ी बीमार यहाँ से शिफा उन्हें मिली है। तो हम लोग भी यहाँ पर गए थे, हम लोगों ने ज़ियारत की, लेकिन पहले हम लोग अंदर जा रहे थे ज़री की ज़ियारत करने। यहाँ पर भी बच्चे मोबाइलों में ही लगे हुए हैं। पबजी आना वही पबजी पबजी आवाज़ ही नहीं आ रही है इसको। ये पबजी के तो ये सोने की सबील है जो सहने शिफा में ही है। वैसे तो आपको हर सहन में एक सबील मिलेगी ही, लेकिन सहने शिफा में ये वाली जो एक है वो सोने की सबील आप है। ये देखा मौला अली का, और मौला अली मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई, जितना ही ज़री ले पाई, आप लोग ज़्यादा कर लें, मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पर ना अलाउ नहीं था मोबाइल यूज़ करना या वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके मैंने जो है वो ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप लोग ज़्यादा कर लें। हमारे पास राइस है, ये आई थिंक कोई चिकन है या फ़िश है, नगेट्स हैं, फ्राइज़ हैं, और ये कुछ आलू का सालन है, और पिज़्ज़ा भी था जो हम खाते नहीं हैं, और एक और भी कोई डिश थी, मतलब बुफ़े है, लेकिन इन लोगों का ये बुफ़े है। तो डिनर तो हमसे खैर हुआ ही, तो चाय ही पी मैंने। खाने के मैं बहुत सारे किस्से सुनाऊंगी, लेकिन अभी ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक सजेशन ये है कि यहाँ आएँ तो टिन पैक 2-3 खाने बनाकर लेकर आइएगा, क्योंकि आपको खाने की थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अल्लाह हाफ़िज़।